कहा है कि पंजाब अपने हिस्से का पानी नहीं देगा। भाखड़ा नहर पर सियासी घमासान इस वक्त जारी है। 25% पानी वापस लेने का दावा किया गया है। हरियाणा में जल संकट की आशंका इस बयान के बाद से और भी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट कर दिया है। ये पटियाला की रैली में उनकी ओर से कहा गया है कि पंजाब अपने हिस्से के पानी की एक बूंद भी हरियाणा को नहीं देगा। उन्होंने दावा किया है कि भाखड़ा नहर में पंजाब का 25% हिस्सा कानूनी लड़ाई के बाद वापस लिया गया है, जिसे अब किसानों के हित में इस्तेमाल किया जाएगा। इस बयान से हरियाणा में जल संकट की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उसके कई जिले भाखड़ा और पश्चिमी यमुना नहर पर निर्भर हैं। पिछले साल भी पानी कटौती से पेयजल और सिंचाई पर असर पड़ा था, और इसी के बाद देखिए ये जो पूरा विवाद है वो गर्मा चुका है। भाखड़ा नहर पर सियासी घमासान इस वक्त देखने को मिल रहा है। पिछले साल भी हमने देखा था कि किस तरह से दोनों ही राज्य जो एक दूसरे के लिए भाईचारे के लिए बड़ा भाई और छोटे भाई की भूमिका में रहते हैं, और उन दोनों के बीच में किस तरह के हालात बने थे, और एक बार फिर से देखिए जो टकराव की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला रैली में स्पष्ट कहा है कि पंजाब अपने हिस्से के पानी की एक बूंद भी हरियाणा को नहीं देगा। उन्होंने दावा किया है कि भाखड़ा नहर में पंजाब का 25% हिस्सा कानूनी लड़ाई के बाद वापस लिया गया है, जिसे अब किसानों के हित में इस्तेमाल किया जाएगा। इस बयान से हरियाणा में जल संकट की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उसके कई जिले भाखड़ा और पश्चिमी यमुना नहर पर निर्भर हैं। तो पिछले साल भी पानी कटौती से पेयजल सिंचाई पर असर पड़ा था, और हमने देखा था कि किस तरह से इस विवाद की जो स्थिति थी, कब तक कितने लंबे बीबीएमबी को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। तमाम अधिकारी भी भाखड़ा डैम पर पहुंचे थे, निरीक्षण हुआ था और बैठक भी हुई थी दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच में, और उसके बाद तब जाकर ये मामला कुछ हल निकल पाया था। लेकिन अब देखिए एक बार फिर से ये जो विवाद है फिलहाल गर्माता हुआ चलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं इसी से जुड़े हुए। पंजाब वर्सेस हरियाणा पानी को लेकर सियासी संग्राम क्यों देखने को मिल रहा है। दरअसल पंजाब ने 25% हिस्सा वापस लेने का अपना दावा किया है। हरियाणा में जल संकट के आसार देखने को मिल रहे हैं। 10 जिलों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। गर्मी से पहले पानी को लेकर टेंशन भी बढ़ रही है, और पिछले साल भी कटौती की वजह से संकट बढ़ गया था, और ऐसे में जो हालात हैं वो अब सबके सामने हैं। पंजाब और हरियाणा के बीच में जो पानी को लेकर इस वक्त सियासी संग्राम है वो क्या मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, ये आप इन ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं। हरियाणा में इस वजह से फिर से जल संकट का खतरा मंडरा रहा है। 10 जिलों पर सीधा इसका असर पड़ सकता है। गर्मी से पहले पानी को लेकर टेंशन भी बढ़ सकती है। तो पिछले साल भी कटौती से संकट बढ़ा था, और इसी के साथ साथ देखिए जो हम आपको तमाम जो ग्राफिक्स आप देख पा रहे हैं उसके मुताबिक बता रहे हैं कि मांग क्या है। देखिए 8500 क्यूसेक पानी की, मिला कितना है 4000 क्यूसेक पानी। ये देखिए क्यों विवाद गर्मा रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। 8500 क्यूसेक की मांग की गई थी, इसमें 4000 क्यूसेक पानी अब तक मिला है, और ये बड़ी वजह बना है इस पूरे सियासी संग्राम में। इसी के साथ साथ आपको बता देते हैं कि ये मांग ना पूरी हो पाना एक स्पष्ट जगह है। कौन कौन से जिले प्रभावित हो रहे हैं ये भी आप देखिए। 6 जगह हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, कैथल, भिवानी, ये वो जिले हैं जो सीधा इसका असर पड़ने वाला है। पानी की समस्या इन जिलों में स्पष्ट तौर पर देखने को मिल सकती है। ये जिले प्रभावित हो सकते हैं। तो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, कैथल, भिवानी, ये वो जिले हैं जो कि प्रभावित रहने वाले हैं और हो सकते हैं। इसके अलावा नहर में मौजूद स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति ये भी आपको बता देते हैं। पंजाब नहर बनाने से इनकार कर रहा है। पंजाब में आज भी नहर का जो काम है वो अधूरा है। SYL नहर के निर्माण की मांग की जा रही है। नहर पंजाब में आज भी नहर का जो काम है वो अधूरा है, और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि SYL निर्माण के लिए हरियाणा लगातार मांग कर रहा है, लेकिन ये मांग पूरी नहीं हो पा रही है, क्योंकि पंजाब ने नहर के निर्माण के लिए इनकार कर दिया है। और ऐसे में ये हालात देखिए किस तरह से आज के नहीं हैं, ये काफ़ी पुराने हालात हम देख रहे हैं। इसी तरह से पानी के जो हालात हर साल इसी तरह से बन जाते हैं, और ये विवाद देखने को मिलता है।
तो देखिए एक बार फिर से देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा का क्या कुछ पक्ष है और पंजाब का क्या कुछ पक्ष है। इस पूरे मामले में SYL नहर बनाने की मांग पंजाब की ओर, हरियाणा की ओर से की जा रही है, लेकिन पंजाब इससे इनकार कर रहा है। दोनों राज्य अपने अपने तर्क रख रहे हैं, पक्ष रख रहे हैं। इन ग्राफिक्स के माध्यम से आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा जो विवाद है वो गरमाया हुआ है। विवाद पर दोनों राज्य अपने अपने जो पक्ष रख रहे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों के बीच में टकराव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको ये पूरा रूट भी आप समझिए कि भाखड़ा का क्या रूट है हरियाणा में, कहाँ से होते हुए कहाँ कहाँ पहुँचती है। भाखड़ा की शुरुआत आप देखिए, फिर उसके बाद बद्दी, सरहिंद, पटियाला, अंबाला, यहाँ से देखिए हरियाणा का क्षेत्र लग जाता है। कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद, इधर भिवानी देखेंगे, हिसार, टोहाना से ये जो ब्रांच हैं ये डिवाइड हो जाती हैं। और इसकी जो आप देखिए कि इस पूरे रूट पर अगर भाखड़ा में जिस तरह की स्थिति बन रही है तो ये सभी क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित हो जाएंगे और इसका सीधा सीधा असर भी देखने को मिलेगा और इसीलिए हरियाणा के लिए ये संकट की घड़ी हो सकती है। अब दोनों राज्यों के पक्ष क्या है ये भी समझ लिए। SYL नहर से हमारे हिस्से का पानी मिलना चाहिए, ये हरियाणा का पक्ष है। पंजाब कह रहा है हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, हरियाणा को पानी नहीं दे सकते हैं। एक तर्क तो ये हरियाणा की ओर से जो रखा जा रहा है और दूसरी तरफ पंजाब का कहना है कि हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, इसलिए हम हरियाणा को पानी नहीं दे सकते हैं। हरियाणा SYL नहर हमारे हिस्से का पानी जो है वो हमें मिलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब कह रहा है कि हमारे पास खुद के लिए पानी इतना नहीं है कि हम हरियाणा को दे पाएँ। हम अपने पहले किसानों को पानी देंगे पर्याप्त मात्रा में पंजाब के लिए और पंजाब के किसानों के लिए काम करेंगे और उसके बाद फिर अगर पानी बचता है। लेकिन अभी फिलहाल पंजाब की ओर से ये तो स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी तरह से पानी देने के मूड में पंजाब और पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं हैं। ਵੀਰੋ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਚ 25% ਹਿੱਸਾ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦਾ 25% ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25% ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਕੋਰਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 25% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆਂ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬਣਦਾ ਇੰਨਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। और चलिए अब इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता मनोज जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नांगल भाखड़ा डैम से लाइव जुड़े हैं और विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले मैं मनोज आपका रुख करूंगी क्योंकि इस वक्त भाखड़ा डैम से ही हम सारे विवाद जुड़ते हुए देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमें तो स्थिति बताइए कि क्या कुछ स्थिति, क्योंकि पंजाब अपना तर्क दे रहा है कि हमारे पास हमारे हिस्से का ही पानी है और हम पहले अपने किसानों को पानी देंगे। दूसरी तरफ तर्क है कि हरियाणा के पास पानी की कमी है। ऐसे में जरा आप हालात भी दिखाइए और पूरे मामले को विस्तार से समझाइए भी। हाँ बिल्कुल, देखिए पानी है, पानी को लेकर के जो पंजाब सरकार है वो पूरी तरह से हरियाणा सरकार को ये बता चुकी है कि जो आपके हिस्से का पानी है आप उतना पानी लीजिए। विवाद पिछले साल शुरू हुआ, उस समय शुरू हुआ जब हरियाणा ने अपने हिस्से का पानी जो है पूरा इस्तेमाल कर लिया और जब गर्मी का मौसम आया तो उन्होंने ये कहा कि हमको पीने के लिए और पशुओं के लिए पानी चाहिए। तो ये बात मैं नहीं कह रहा, जो वाटर रिसोर्स मंत्री हैं उन्होंने कही और मुख्यमंत्री ने कही। तो कहते हैं हमने बोला कि आपको जो पानी चाहिए हम आपको 4000 क्यूसिक पानी जो है वो दे देंगे, मगर उन्होंने कहा कि हमको 8500 क्यूसिक पानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप पीने के लिए पानी मांग रहे हो, पशुओं के लिए पानी मांग रहे हो तो 8500 क्यूसिक नहीं बनता है। अगर आपके आबादी के अनुसार भी देखा जाए तो भी 3000 क्यूसिक से ज़्यादा पानी नहीं बनता है। तो इसका विवाद खड़ा हुआ था और पंजाब ने पानी नहीं दिया। 20 मई तक जो है वो पानी की ट्रीटी होती है, हर साल का जो हिस्सा 20 मई को ख़त्म होता है और 21 मई से दोबारा से पानी का बंटवारा शुरू हो जाता है। तो 20 दिन जो थे पिछले 12 मई के जो 20 दिन थे वो पूरे 20 दिन पूरा झगड़ा चला और मुख्यमंत्री
नंगल गए, नंगल डैम गए, नंगल में जो बैराज है वहाँ पे गए और जो बीबीएमबी के चेयरमैन हैं उनको रोक लिया गया, तो काफ़ी विवाद हुआ था। तो इस बार की जो स्थिति ये है कि हरियाणा ने इस बार पानी अपने हिस्से का संयम से भरता है। और जो पानी है पंजाब ने ये बोल दिया कि हमको तो अपने खेतों में पानी देने के लिए नहर का पानी चाहिए है। तो वो बता रहे थे, मुख्यमंत्री बता रहे थे कि पहली सरकारों के दौरान वो 37% नहर का पानी खेतों के लिए यूज करते थे, आज वही 87% तक पानी जो है नहर का खेतों में यूज हो रहा है। उनका ये कहना है कि हमारे पास पानी नहीं है। मगर इस बार विवाद नहीं होने की आशंका है। उसका कारण एक ही है कि इस बार हरियाणा ने अपना पानी संयम से भरता है। जब बरसात आई थी तो पंजाब ने लिख दिया था कि आप पानी और ले लीजिए, मगर हरियाणा ने वापस जवाब दिया था कि हमें इस समय पानी की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ 2000 क्यूसेक पानी चाहिए, वो ही पानी हमें मिलना चाहिए। क्योंकि अगर वो हाँ कर देते तो पंजाब से पानी ज़्यादा चला जाता। मगर इस बार जो है हरियाणा के अधिकारियों ने, हरियाणा की ओर से भी संयम से बरता जा रहा है। और ये कल भी मेरी वाटर रिसोर्स मिनिस्टर से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया है कि इस बार जो हरियाणा है वो इन लिमिट के अंदर पानी का इस्तेमाल कर रहा है। और पंजाब को लेकर के या हरियाणा को लेकर गर्मी में कोई मुश्किल नहीं आएगी। मगर अगर मुश्किल आती भी है तो पंजाब बड़ा भाई होने के नाते हरियाणा को लोगों के पीने के लिए और पशुओं के लिए जो है 4000 क्यूसेक पानी फिर भी दे सकता है। जी बिल्कुल मनोज, यानी कि इस बार जो पिछले साल हमने स्थिति देखी थी कि किस तरह से कितने जो मई के शुरुआती दिन थे वहाँ पर हरियाणा को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ा था। यानी कुल मिलाकर अगर देख लिया जाए जो 4000 क्यूसेक पानी देने का मन पंजाब ने इस बार बनाया है, उससे स्थिति इस बार कुछ नियंत्रण में आने की उम्मीद और आसार जताई जा सकती है। नहीं देखो, वो बोलते हैं कि हम जो है मानवीय तौर पर ये पानी दिया, पिछली बार भी दिया, उन्होंने 2000 क्यूसेक मांगा। मगर अगर हरियाणा की आबादी देखी जाए उसके पर व्यक्ति की हिसाब से 3000 क्यूसेक डेली का बनता है, तो उन्होंने 4,500 क्यूसेक पानी दिया। ये 8500 मांग रहे थे, 4000 फालतू मांग रहे थे, उस पर नहीं माना गया। तो बीच में पानी छोड़ने की बात की गई। तो बोलते जो मानवीय के तौर पे बात आएगी, जब लोगों की बात आएगी, लोगों के पीने की पानी की बात आएगी, पशुओं के पीने की पानी की बात आएगी, तो हम देंगे। मगर इस बार जो हरियाणा है वो अंडर लिमिट है। जो उनका कोटा बनता है, इस महीने का बनता है, 2 महीने 1.5 महीना अभी रह गया, हम लगाएं कि अप्रैल का महीना और 20 दिन मई के 21 मई से नए साल का जो कोटा है वो शुरू हो जाता है 1.5 महीने में। तो हरियाणा के पास अपने कोटे का इस टाइम पानी है। अगर जरूरत पड़ेगी पीने के लिए तो ये बोला गया कि पीने के लिए मानवीय तौर पर हम किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं करेंगे। मगर कोई हमसे ज़्यादा पानी मांगेगा तो हम वो भी नहीं देंगे। ये स्पष्ट है, मुख्यमंत्री ने बोल दिया है। क्योंकि हमारे खेतों में अभी गेहूं की फसल है, उसके बाद जो है किसानों ने अपने खेत तैयार करने हैं और धान की फसल जो है उसकी बुआई होनी है, तो उसको लेकर पानी की जरूरत होती है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब हमारे सहयोगी विजय भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। विजय, क्योंकि आपने सुना कि किस तरह से मनोज ने हमें पूरे मामले को विस्तार से समझाया कि पिछले साल किस तरह की जो हालात बने थे, हालांकि इस बार किस तरह से पंजाब मन बना रहा है 4000 क्यूसेक पानी देने का। लेकिन अगर हरियाणा के लिहाज से अगर हम अब समझने का प्रयास करें तो क्या ये 4000 क्यूसेक पानी जो बड़े भाई की भूमिका में अदा करने के लिए पंजाब तैयार है? क्या इतना पानी पर्याप्त हो जाएगा? क्या इस बार पिछले साल जैसे हालात तो नहीं पैदा होंगे? बिल्कुल, देखिए ये सारा जो मामला है ये मौसम पर निर्भर करता है। इस बार हालांकि बारिश अच्छी हुई है और अब गेहूं की फसल कट रही है। गेहूं की फसल कटने के बाद उसके बाद धान की फसल जो है लगनी शुरू होगी। हालांकि तब तक जो है जो नई टीटी है, वाटर टीटी जो है वो नई शुरू हो जाएगी 21 मई के बाद, और उस समय पानी की ज़्यादा ज़रूरत किसानों को पड़ती है। लेकिन इस बीच जो कि मई, अगर हम ये अप्रैल का पूरा महीना देखें तो कम से कम फसलों के लिए तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। धान लगनी शुरू होगी, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी जो पंजाब के मुख्यमंत्री का जो बयान आया है वो ऐसा बयान जो है नहीं उसको हम कह सकते कि विवादित बयान उसको कहें, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि पंजाब के हिस्से का जो पानी है वो हरियाणा को नहीं दिया जाएगा। लेकिन सारा जो बात है वो मौसम पर निर्भर करती है। हो सकता है मौसम में अगर बदलाव
पंजाब हो, हरियाणा को जरूरत पड़े पानी की तो 4000 क्यूसेक पानी पंजाब सरकार पहले देने को तैयार है, पिछले साल भी दिया था। लेकिन अगर ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है तब ये देखना होगा कि किस तरह से हरियाणा उस पानी को जो है हासिल कर पाता है। हालांकि इस बार मौसम अभी तक जो है वो ठीक चल रहा है और ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरह का विवाद पिछले साल हुआ था अप्रैल और मई के महीने में, उतना विवाद इस साल हो पाएगा, क्योंकि पानी को जो है इस बार जो है वो जो है सोच समझ के जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और नहरी जो पानी है, जो भाखड़ा बांध से पानी आता है, ज़्यादातर पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, पशुओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, कहीं कहीं हो सकता है वो खेतों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा हो। लेकिन क्योंकि गेहूं की फसल में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, धान की फसल में ज़रूरत पड़ती है, और जब तक धान की फसल लगनी शुरू होगी तब तक जो है मानसून भी शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो नई वाटर ट्रीटी है 21 मई से वो भी शुरू हो जाएगी। तो इतना बड़ा विवाद शायद नहीं हो इस साल हो। दूसरी बात ये है कि जो पानी का बंटवारा, क्योंकि हरियाणा को हर साल 9500 क्यूसेक पानी का बंटवारे की जो वो फिक्स किया गया है, और पिछले साल हालांकि पानी को लेकर विवाद दोनों राज्यों में बढ़ गया था और हरियाणा की ओर से 8500 क्यूसेक पानी की मांग की गई थी, पंजाब सरकार को 4000 क्यूसेक पानी दिया गया। तो बाद में बीबीएमबी का हस्तक्षेप आया और बीबीएमबी की ओर से वो जो पानी हरियाणा ने मांगा था उसको जारी किया गया। और बीबीएमबी की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण इसमें हो जाती है, क्योंकि पानी का बंटवारा बीबीएमबी तय करता है, पंजाब सरकार तय नहीं करती। और बीबीएमबी की लगभग हर महीने एक बैठक होती है जिसमें जो प्रतिनिधि हैं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान और इसके अलावा बीबीएमबी के चेयरमैन हैं, ये तमाम लोग शामिल होते हैं। और जो राज्य के प्रतिनिधि होते हैं वो अपनी मांग बीबीएमबी के साथ रखते हैं कि उन्हें इतना मांग है पानी की, कितने पानी की ज़रूरत है, और उसके बाद बीबीएमबी तय करता है कि किस राज्य की मांग के अनुसार कितना पानी किस राज्य को देना है। क्योंकि भाखड़ा से राजस्थान तक भी जो है पानी वो जाता है, और हिमाचल से पानी आता है, सतलुज नदी का पानी इसमें आता है, और पंजाब से लेकर जहाँ पर भाखड़ा बांध है वहाँ से लेकर जो हरियाणा में नहर आती है, करीब 174 किलोमीटर लंबी नहर है जो यहाँ से सिरसा तक जो है जाती है। सिरसा के बाद फिर राजस्थान की सीमा जो वो शुरू हो जाती है। तो उसमें जो बीबीएमबी उसके बाद तय करता है कि किस राज्य को कितना पानी देना है, एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि मानसून से पहले भाखड़ा बांध का जलस्तर है उसको भी कम करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मानसून के समय बड़ी मात्रा में जो पानी है वो पहाड़ों से नदी के जरिए भाखड़ा बांध में आता है, और उस समय पे जो वाटर लेवल है उसको बनाए रखना जरूरी होता है। उससे अगर ज़्यादा पानी होगा तो बाढ़ की समस्या जो है, बाढ़ का खतरा आसपास के इलाकों में बढ़ जाता है। तो बीबीएमबी वो भी देखता है कि राज्यों की ज़रूरतों को पूरा किया जाए, और जो एक लेवल है भाखड़ा बांध का वो भी बनाए रखा जाए, ताकि मानसून जब शुरू हो तो इतना खाली हो जाए बांध, ताकि उसमें जब पानी आए तो वो ओवरफ्लो ना हो, वहाँ से बाढ़ का जो खतरा है वो पैदा ना हो। तो बीबीएमबी सारे जो हालात है उसको देखता है, और बीबीएमबी तय करता है कि किस राज्यों कितना पानी चाहिए। अब क्योंकि दोबारा से बीबीएमबी की बैठक होनी है इन मामलों को लेकर, और उसमें राज्यों की ओर से मांग रखी जाएगी कि किस राज्यों को कितना पानी चाहिए। पंजाब भी अपनी मांग रखेगा, हरियाणा भी, हिमाचल, राजस्थान भी अपनी मांग रखेंगे। उसके हिसाब से बीबीएमबी तय करेगा किस राज्यों को कितना पानी देना है। लेकिन इस बार के जो हालात लग रहे हैं उसको देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि शायद पिछले साल जैसे हालात इस साल ना बने। अगर पंजाब की ओर से 4000 क्यूसेक पानी दिया जाता है तो हो सकता है उससे भी हरियाणा काम चल जाएगा, हरियाणा को अतिरिक्त पानी की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर अतिरिक्त पानी की जरूरत पड़ती है तो शायद बीबीएमबी का रास्ता हरियाणा सरकार को अपनाना पड़ेगा, और बीबीएमबी उसके बाद फैसला करेगा, ताकि पंजाब को पानी कमी ना रहे, हरियाणा को पर्याप्त पानी मिल जाए, और किस तरह का विवाद जो है जो पिछले साल शुरू हुआ था वो विवाद इस साल ना हो। इस तरह के जो सारा हालात है वो देखे जाएंगे, उसके बाद सारा कुछ तय किया जाएगा, और बीबीएमबी तय करेगा किस राज्य को कितना पानी देना है। क्योंकि बीबीएमबी केंद्रीय संस्था है जो पानी को लेकर ही बनाई गई है। भाखड़ा और जो पोंग बांध है इनकी निगरानी करती है, और उसकी जिम्मेदारी यही है कि जिन राज्यों को यहाँ से पानी जाता है पोंग बांध से और भाखड़ा बांध से, उन राज्यों में पानी की कमी ना हो, इस तरह से पानी का बंटवारा किया जाए ताकि सब राज्यों को पर्याप्त पानी मिल सके, और बांध की सुरक्षा भी देखी जाए ताकि बांध में पानी कम भी ना रहे, ताकि गर्मी के दिनों में पानी कमी हो जाए लेकिन मानसून में पानी ज़्यादा भी ना हो जाए। तो इस तरह से सारी व्यवस्था जो देखी जाती है। और हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से, पंजाब के मुख्यमंत्री से बयान जरूर दिया गया है कि पंजाब अपने हिस्से का पानी नहीं देगा, और ये बात हम कह सकते हैं कि हर राज्य जो ऐसी बात कहेगा, हरियाणा सरकार भी इस तरह की बात करती है कि उन्हें अपने हिस्से का पानी चाहिए, यानी अपना जो हिस्सा है राज्यों का वो उनको जरूर मिलना चाहिए। हालांकि जब अतिरिक्त पानी की बात आती है तब बीबीएमबी उसमें हस्तक्षेप करेगा और वो देखेगा किस राज्यों की तरफ पानी देना है, क्योंकि बीबीएमबी की कोशिश यही है कि किसी भी राज्य में पानी कमी ना हो, पंजाब को भी पर्याप्त पानी मिले, हरियाणा को भी पर्याप्त पानी मिले, और राजस्थान का भी जितना हिस्सा है उसको भी उतना पानी मिले। तो ये सारा जो मामला हालांकि इस समय चल रहा है, फिलहाल कोई पानी की समस्या नजर नहीं आती, लेकिन आगे गर्मी बढ़ेगी उस समय देखना होगा कि किस राज्यों को कितने पानी की जरूरत है, और बीबीएमबी की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण रहती है। तो किस तरह से सारे हालात को संभाला जाएगा वो देखने वाली बात होगी। जी
ठीक है विजय, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए अब एक बार फिर से हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से वो पूरा मामला समझाते हैं और विस्तार से एक बार फिर से और जानकारी देते हैं कि किस तरह से अभी देखिए हमारे संवाददाताओं ने जो जानकारी दी, बयान भी आपको बताते हैं कि सीएम भगवंत मान का इस पूरे मामले में क्या बयान आया। 25% पानी वापस लेने का दावा किया गया है। हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देने की बात कही है। भाखड़ा नहर पर फिर से विवाद गरमाता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के 10 जिले प्रभावित होंगे। कौन कौन से 10 जिले हैं ये भी आपको बता देते हैं और पहले आपको ये बयान बताते हैं क्या क्या कहा गया है। भगवंत मान ने कहा है कि किसानों के हक में पानी है। 8500 क्यूसेक की मांग की गई है। आधा पानी मिला है। पेयजल और सिंचाई पर खतरा मंडरा रहा है। पानी पर जिस तरह से राजनीति हो रही है ये हम आपको बता रहे हैं कि गर्मी से पहले किस तरह से जल संकट बढ़ गया है। हरियाणा में जल संकट की आशंका किस तरह से जताई जा रही है ये आप इन बयानों से स्पष्ट तौर पर पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए 25% पानी वापस लेने का दावा भी किया गया है। हरियाणा को एक बूंद भी पानी नहीं देने की बात कही गई है। भाखड़ा नहर पर फिर से विवाद गरमाया हुआ है। ये जो तमाम बयान हैं इन बयानों से एक चीज़ तो स्पष्ट हो रही है कि इस बार भी दोनों राज्यों के बीच में हो सकता है कि सियासी टकराव देखने को पानी